हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 8। एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। मैं ट्राइंगल बनाता हूँ पहले। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, और एक एक्स वाई लाइन है। ये एक्स वाई लाइन इस तरह से है कि ये बी सी के पैरेलल है। ये एक्स हुआ और ये वाई। आगे क्वेश्चन कहता है इफ बी ई पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ये कहता है कि कोई लाइन बी ई है वो ए सी के पैरेलल है, तो ए सी के पैरेलल अगर बी से बनेगी तो यहाँ से इस तरह से बनेगी, और ये भी कहा है कि ये एक्स वाई लाइन को बी ई पे काटेगी, तो ये बी ई पैरेलल टू ए सी हुआ। इसी तरह से सी एफ पैरेलल टू ए बी। अब ए बी के पैरेलल जब बनेगी सी से तो वो इस तरह से बनेगी, यहाँ पे बनेगी ऐसे। ये सी एफ पैरेलल टू ए बी हो गया। शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। आपको शो करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। अब ए बी ई देखे कहाँ पे है, ए बी ई, तो यहाँ से ट्राइंगल तो पूरा हो नहीं रहा, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बराबर है ए सी एफ के, ए सी एफ, ये भी पूरा नहीं हो रहा तो इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। फिगर आपको बुक में नहीं दी हुई है, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग फिगर आपको खुद बनानी है। तो बी ए बी ई ट्राइंगल का एरिया ए सी एफ ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, ये आपको शो करना है। चलिए शुरू करते हैं। हम यहीं से शुरू करेंगे, जिन दो ट्राइंगल्स की ये बात कर रहा है उनसे ही शुरुआत करेंगे। पहले इस ट्राइंगल को देख लीजिए, ए बी ई। ये ए बी ई जो ट्राइंगल है ये बी ई बेस के ऊपर टिका हुआ है, और बी ई बेस के ऊपर ही ये जो पैरेललोग्राम है ई बी सी, और इसका कुछ मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे। इसका नाम मैं पॉइंट जो कट रहे हैं ये पी नाम रख दिया, और इसका नाम रख दिया मैंने क्यू। ई बी सी क्यू, ये नीचे देख रहे होगे आप, ये पैरेललोग्राम बन रहा है। ई बी और ए सी तो पैरेलल है ही लाइंस, और ये गिवन में दिया था कि बी सी के पैरेलल एक्स वाई है। तो ट्राइंगल ई बी ए एंड पैरेललोग्राम ई बी सी क्यू, ई बी सी क्यू lie on the same base। सेम बेस है ई बी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स यानी कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, वो सेम पैरेलल लाइंस है ई बी और ए सी। इन पे तो लाई कर रहे हैं, ये इन्हीं के बीच में आ रहे हैं, ये ट्राइंगल भी और ये जो पैरेललोग्राम है ये वाला, ये भी इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है, ई बी एंड ए सी। सॉरी, ए सी नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए सी भी लिख सकता हूँ वैसे मैं, अगर क्यू सी लिख देता हूँ तो फिर सीधा रहता है। ए सी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो लाइन से मतलब होता है। सेम पैरेलल्स ई बी एंड ए सी, ठीक है। अब जब ऐसा होता है तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो उस पैरेललोग्राम का हाफ होता है। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल का एरिया है, देयरफॉर एरिया ऑफ ई बी ए इज हाफ एरिया ऑफ ई बी सी क्यू। ए बी ई का एरिया इस वाले पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ये मेरा रिजल्ट नंबर 1। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, अब इस पे फोकस करते हैं। ये ए सी एफ है, ये सी एफ बेस के ऊपर टिका हुआ है, और पैरेलल लाइंस ए बी और सी एफ के बीच में है। इसी तरह से सी एफ पी और बी, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, और पैरेललोग्राम ये सी एफ बेस के ऊपर टिका हुआ है, और वही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। यहाँ भी सेम टू सेम डुप्लीकेट इसी तरह से लिखा जाएगा। हाँ, ट्राइंगल लेंगे हम ए सी एफ। नाउ ट्राइंगल ए सी एफ एंड पैरेललोग्राम सी एफ पी बी, सी एफ पी बी लाई ऑन द सेम बेस, और सेम बेस है सी एफ, क्योंकि सी एफ के ऊपर ही तो सी एफ ए ट्राइंगल बन रहा है,
और CF के ऊपर ही CFPB ये पैरेललोग्राम है। तो सेम बेस हुआ CF एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। वो सेम पैरेलल्स कौन सी हैं? सेम पैरेलल होगी, एक तो CF हो गया और दूसरी होगी ये सारी AB। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इन्हीं के बीच में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों आ रहे हैं, CF एंड AB। तो यहां से भी हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि जब कोई ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया उस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ CFPB। ये रिजल्ट नंबर 2। अब मुझे तो दिखाना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ना, जो मैंने बारी बारी से लिए हैं, ये मुझे इक्वल दिखाने हैं। अब इनका तो मुझे पता चल गया कि ये हाफ इस वाले पैरेललोग्राम के बराबर है और ये वाला जो ट्राइंगल है वो हाफ इस वाले पैरेललोग्राम के बराबर है। अगर मैं इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल दिखा दूं तो फिर तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब मुझे यही करना है, ये जो मेरे राइट साइड में दोनों पैरेललोग्राम्स आए हैं ना, इनका एरिया मुझे बराबर दिखाना है। और वो बहुत आसान है क्योंकि दोनों के दोनों पैरेललोग्राम BC बेस के ऊपर टिके हुए हैं और BC बेस के ऊपर टिके हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो अब मैं यहां से लिखूंगा नाउ पैरेललोग्राम EBCQ and parallelogram CFPB lie on the same base और सेम बेस है BC and between same parallels और सेम पैरेलल्स हैं BC एंड XY। तो दोनों का जो एरिया है वो बराबर होगा। जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर होते हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो उन पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो बराबर होता है। तो देयरफॉर यहां से रिजल्ट मिलेगा एरिया ऑफ EBCQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ CFPB। ये मेरा रिजल्ट नंबर 3। अब यही मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों का एरिया मैं बराबर कर देता हूं, तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं कोई A की वैल्यू लिख देता हूं EBCQ, और ये जो CFPB है ये भी EBCQ के बराबर हो गया, तो ये वाला भी EBCQ के बराबर और ये भी EBCQ के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं जिन पैरेललोग्राम्स के हाफ के बराबर हैं वो दोनों के दोनों आपस में बराबर है। तो फ्रॉम 1 to 3 हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एरिया में बराबर होंगे। फ्रॉम 1, 2 and 3 area of EBA is equal to area of ACF। क्वेश्चन सॉल्व। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।